हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी एंड हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। एंड आई होप कि आप लोगों की नौसेट की, आरआरबी की, एसजी पीजीआई, डी ट्रिपल एसबी, केजीएमयू एंड पीजीआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी मैं इसी क्लासेस में करवा रही हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट सडनली डेवलप चेस्ट पेन, एसओबी, डिस्पनिया एंड हेमियोपेटाइसिस, मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज। पेशेंट को सडनली चेस्ट पेन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और स्पूटम में से ब्लड आ रहा है, क्या डायग्नोज रहेगा? बिना किसी ऑप्शंस को देखे आपको इसको टिक लगाना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों ही हॉलमार्क साइन है पल्मनरी एम्बोलिज्म के, ठीक है ना। ये हमें देखने को मिलता है जब किसी भी पेशेंट को पल्मनरी एम्बोलिज्म होते हैं, ये तीनों साइंस, ठीक है। चलो, आज का नया क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली बिकम रेस्टलेस विद फॉलिंग एसपीओ2, द नर्स शुड फर्स्ट सस्पेक्ट। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सडनली रेस्टलेस हो रहा है और उसकी जो एसपीओ2 है वो गिर रही है। नर्स सबसे पहले सस्पेक्ट क्या करेगी? पेन, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एंजाइटी। पेशेंट का रेस्टलेस होना और एसपीओ2 का गिरना इज अ डायरेक्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, डायरेक्ट साइन है। अगर आप ध्यान से देखो, हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन लेवल का टिश्यूज में कम होना। टिश्यू में जब ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो पेशेंट रेस्टलेस होता है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। प्लस ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कारण भी क्या दिख रहा है कि एसपीओ2 भी फॉल कर रही है, ठीक है। और अगर किसी की भी एसपीओ2 लेस देन 91% है बेटा, तो उसी टाइम ही डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना होता है, नोटिफाई करना होता है। 91% से कम एसपीओ2 है, ये नॉर्मल नहीं मानी जाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, इन हाइपोवॉलेमिक शॉक विच पैरामीटर फॉल्स लास्ट। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में कौन सा पैरामीटर सबसे लास्ट में गिरता है? ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट या फिर स्किन टेम्परेचर। तो ये भी स्किन टेम्परेचर भी गिर जाता है फर्स्ट, हार्ट रेट भी गिर जाता है और यूरिन आउटपुट भी। सबसे लेट जो गिरता है इज योर बीपी, ये लेट साइन है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइन कौन सा है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में यूरिन आउटपुट और हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट में क्या होता है? टेकिकार्डिया, ब्लड कंपनसेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेट साइन इज योर बीपी। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न विद RH नेगेटिव मदर शोज जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स, दिस सजेस्ट। तो न्यूबॉर्न है RH नेगेटिव मदर का, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, जॉन्डिस दिख रहा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर। ये क्या सजेस्ट करता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो होता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है, ब्रेस्ट मिल्क अगर प्रॉपरली नहीं दे रहे हो आप बच्चे को, तो यूरिन और स्टूल नहीं निकलेगा, यूरिन और स्टूल नहीं निकलेगा तो बिलीरुबिन नहीं निकलेगा। तो ये कौन सा जॉन्डिस हुआ? हीमोलिटिक जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्या है? साइन दिख रहा है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन से पहले आप किस चीज को असेस करते हो? ब्लड प्रेशर, एपिकल पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, सीरम कैल्शियम। इट इज अ एपिकल पल्स, ठीक है, एपिकल पल्स को चेक किया जाता है। अगर एपिकल पल्स 60 से कम है, मतलब कि पेशेंट को ब्रेडी कार्डिया है, तो आप डिगॉक्सिन नहीं लगाते हो। नेक्स्ट है, द पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव T6 डेवलप स्वेटिंग एंड हेडेक, दिस इंडिकेट। तो पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला, T6 से ऊपर उसे इंजरी है, स्वेटिंग हो रहा है और हेडेक है, क्या इंडिकेट करता है? न्यूरोजेनिक शॉक, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, स्पाइनल शॉक, वेजोवेगल अटैक। इट इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये एक मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें एकदम से पेशेंट का बीपी शूट मारता है, ठीक है। मोस्टली ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनके T6 से ऊपर हुई होती है ना, उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले लोहड़ी के ऑफर्स लग चुके हैं बेटा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही, ठीक है। जो 4 मंथ्स का फुल थ्योरी प्लस MCQs प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस नॉन नर्सिंग वाला बैच था, आज ओनली 2299 एंड 6 मंथ्स का बैच 3299 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ओनली MCQs और टेस्ट सीरीज का 2 मंथ्स का बैच 899 में आप लोग जुड़ सकते हो, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है। बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, इन्हीं बच्चों के साथ की तरह हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो और फटाफट से सिलेक्शंस देख के जुड़ सकते हो, ठीक है। ये ऑफर्स आपके कल तक वैलिड रहेंगे, तो अगर आपको जुड़ना है तो इन्हीं ऑफर्स में आप लोग जुड़ सकते हो बेटू। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फाइंडिंग इंडिकेट इम्प्रूवमेंट इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इनमें से कौन सी फाइंडिंग बता रही है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में इम्प्रूवमेंट है? क्लियर ब्रेथ साउंड, डिक्रीज्ड पीओ
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन, रिड्यूस कफ, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्प्रूव हो रहा है, दिस इज़ द गुड साइन। ये क्या चीज़ कर रहा है, शो कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द सीवियर डिहाइड्रेशन शुड रिसीव विच आईवी फ्लूइड इनिशियली। अगर किसी बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो इनिशियली उसे कौन सा फ्लूइड देना चाहिए हम लोगों को, 5% डेक्स्ट्रॉस, नॉर्मल सलाइन, रिंगर रेक्टेट या फिर हाफ नॉर्मल सलाइन। तो आरएल जाती है क्योंकि आरएल से फ्लूइड भी बैलेंस होता है प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस होते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, आरएल। नेक्स्ट है आफ्टर हेड इंजरी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अकर्स ड्यू टू, हेड इंजरी के बाद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्यों होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इंक्रीज आईसीपी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। हेड इंजरी है तो ऑब्वियसली जो वॉमिटिंग दिखती है वो हमें इंक्रीज आईसीपी की वजह से ही दिखती है, वॉमिटिंग एंड नोजिया होता है इंक्रीज आईसीपी की वजह से। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म हेपरिन थेरेपी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर, तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से हेपरिन चल रही है, किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है, आईएनआर, पीटी टाइम, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम। सो यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसको आप क्या बोलते हो, एपीटीटी। नेक्स्ट है प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोज इन अ पेशेंट विद मैसिव हीमोपेटाइसिस। प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा, जिस पेशेंट के स्पूटम में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, एंग्जाइटी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट या फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है। ओके, सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और हर एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से करवाई है आप लोगों को। एंड आप ये जो लोरी के ऑफर्स पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स का बैच पे ऑफर है 2299 एंड 6 मंथ्स का बैच है 3299। सब कुछ मिलने वाला है, थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज। अगर आपको एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज ही चाहिए ओनली तो आप 899 में 2 मंथ्स का ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।